नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान में बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच बड़ी समानता है। दोनों ही नेताओं ने इस तरह से लंबे समय तक प्रदेश में राज किया है कि जिसके चलते बाकी के उनके प्रतिद्वंदी नेताओं का खात्मा हो गया। भूपेंद्र हुड्डा 9 साल तक हरियाणा में सीएम रहे और उनके रास्ते का कांटा बनने वाले तमाम नेताओं का सियासी खात्मा हो गया। या तो वो नेता सियासी तौर पर हाशिए पर चले गए या फिर उनको मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ गई। भूपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व के आगे कोई भी नेता टिक नहीं पाया और यही वजह रही कि 9 साल तक वो प्रदेश में अपना डंका बजाते रहे। बेशक सरकार जाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को संघर्ष करना पड़ा है और आज की तारीख में एसआरके तिकड़ी उनके सामने चुनौतियां पेश कर रही है, लेकिन सत्ता के 9 साल में एक भी नेता भूपेंद्र हुड्डा के सामने टिक नहीं पाया। और यही सेम टू सेम हालात मनोहर लाल खट्टर के साथ भी है। मनोहर लाल खट्टर आज उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां उनके सामने हरियाणा बीजेपी का एक भी नेता टिक नहीं पाता है, वो इनको हिला नहीं पाता है और जो भी नेता उनकी कुर्सी पर नजर डालने का काम करता है उसी नेता का बंटाधार हो जाता है। मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी के ऊपर 9 साल के दौरान 5 नेताओं ने नजर डालने का काम किया, सीएम बनने की इच्छा जताई, लेकिन इन 5 नेताओं का सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो गया। फिलहाल आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए उन 5 नेताओं का नाम बताते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर करने वालों में सबसे पहले नेता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा 2014 के चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में ही हरियाणा में बीजेपी की पहली सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद रामविलास शर्मा सीएम बनने का बड़ा सपना देख रहे थे, लेकिन शपथ उनकी बजाय मनोहर लाल खट्टर को दिलवा दी गई। मनोहर लाल खट्टर का सीएम बनना रामविलास शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका था। रामविलास शर्मा ने 3 दशक तक हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन राजयोग तगड़ा मनोहर लाल खट्टर का था। इसलिए खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री बन गए और रामविलास शर्मा सिर्फ मंत्री बन पाए। 2014 में मंत्री बनने के बाद रामविलास शर्मा 2019 में दोबारा से सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनको सीएम बनने का सपना देखना महंगा पड़ गया और वो 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए। सीएम बनने की ख्वाहिश के चलते ही रामविलास शर्मा का सियासी सफर खत्म हो गया है और अब 2024 के चुनाव में उनकी टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर उन्होंने सीएम बनने का सपना देखना बंद नहीं किया तो उनकी टिकट भी कट सकती है। सीएम पद के दूसरे दावेदार थे ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ भी 2014 में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे और बादली से विधायक बनने के बाद वो सीएम की दावेदारी के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। बीच में मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी पर आए खतरे के हालात में भी ओम प्रकाश धनखड़ सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब के लिए भी सीएम बनने का सपना देखना महंगा साबित हुआ और वो 2019 का चुनाव हार गए। खट्टर साहब के रास्ते को काटते हुए धनखड़ साहब अभी भी सीएम बनने का सपना देख रहे थे। उनको लगता था कि अगर पार्टी हाईकमान ने किसी जाट नेता को सीएम बनाने का ऐलान किया तो ऐसे में उनका नंबर आ सकता है, लेकिन धनखड़ साहब का ये सपना बड़ा आत्मघाती साबित हुआ और इसी सपने के चलते उनकी प्रधानगी भी चली गई। आज ओम प्रकाश धनखड़ की कुर्सी भी नहीं बची है और वो 2024 में सीएम पद की दावेदारी भी खो चुके हैं। अगर ओम प्रकाश धनखड़ ने 2024 में भी सीएम बनने का सपना जारी रखा तो वो लगातार दूसरी बार बादली से चुनाव हार जाएंगे। सीएम पद के तीसरे दावेदार थे कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक बने, 2014 में बड़े मंत्री भी बने। उनके साथ में पार्टी हाईकमान का बड़ा आशीर्वाद भी था। वो भी खट्टर साहब की जगह सीएम बनने की बड़ी हसरत रखते थे, लेकिन कैप्टन साहब को भी यह एहसास नहीं था कि खट्टर साहब की कुर्सी पर नजर डालना उन्हें महंगा पड़ेगा और इसी खामियाजे के तौर पर वो नारनौल से चुनाव हार जाएंगे। यही वजह रही कि सीएम बनने की हसरत के बाद कैप्टन अभिमन्यु भी 2019 में नारनौल से चुनाव हार गए।
अभी भी कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी होशियार रहना पड़ेगा कि अगर उन्होंने 2024 में सीएम बनने का ख्वाब लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वो 2024 में भी विधानसभा का चुनाव हार सकते हैं, यानी उनकी सियासत का खात्मा हो सकता है। सीएम पद के चौथे दावेदार थे विपुल गोयल। विपुल गोयल भी 2014 में फरीदाबाद से विधायक बने, उसके बाद बड़े मंत्री बने। उनके घर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना था। उनको लगता था कि वो खट्टर साहब को हटाकर सीएम बन सकते हैं, और ये सीएम का सपना देखना उनके लिए भी भारी नुकसानदायक साबित हुआ, और इसी सपने के चलते उनका टिकट भी कट गया और वो विधानसभा का चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। आज की तारीख में सीएम बनने का सपना देखने की वजह से ही विपुल गोयल सड़क पर है और वो अपनी टिकट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर विपुल गोयल ने अभी भी सीएम बनने का सपना देखना बंद नहीं किया तो 2024 में भी वो टिकट से वंचित रह सकते हैं। सीएम पद के पांचवें दावेदार है अनिल विज। 6 बार से बीजेपी के विधायक अनिल विज हरियाणा के बड़े बीजेपी नेताओं में शुमार है। वो भी मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी दावेदारी रखते थे। उनका कहना था कि वो सबसे ज़्यादा लंबे समय से विधायक है, ऐसे में वो सीएम बनने चाहिए। लेकिन पार्टी हाईकमान के फ्रेम पर खट्टर साहब फिट बैठ गए और अनिल विज उस लायक नहीं समझे गए। खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री बन गए और विज साहब को मंत्री बनकर काम चलाना पड़ा। अभी भी अनिल विज सीएम बनने की हसरत रखते हैं। उनके कामकाज में आपको नजर आएगा कि वो अपने आप को खट्टर साहब से बड़ा मानते हैं, दमदार मानते हैं। लेकिन राजयोग तो खट्टर साहब का ही मजबूत है, इसलिए उनके राजयोग के सामने अनिल विज भी टिक नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि खट्टर साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले, उनकी कुर्सी को हिलाने का सपना देखने वाले 5 नेताओं को बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।